उसको शोहरत तो बहुत मिली, लेकिन आज उसका कोई जानने वाला नहीं था। एक कमरे में कई हफ्तों से एक लाश पड़ी हुई थी, और वो लाश इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसकी बदबू की वजह से वो कमरा महकने लगा और बदबू दीवारों के बाहर आने लगी। जब पता किया गया कि ऐसा क्या है यहां पर जो इतनी खतरनाक बदबू इसकी आ रही है, और वो जिसकी लाश थी उसके सर पर कई महीनों का अपने घर के किराए का कर्ज भी था, जिसकी वजह से मकान का जो मालिक था उसने उस पर केस भी कर दिया था। फिर हुआ क्या? फिर वो कमरे को, दरवाजे को तोड़ा गया। जब तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो एक ऐसी लाश पड़ी हुई थी जो पूरी की पूरी गल चुकी थी, मतलब वो डिस्पोज हो चुकी थी, और वो पता नहीं कितने महीनों से पड़ी हुई थी। जब उस लाश को देखा गया और पहचानने की कोशिश की गई कि इस फ्लैट में कौन रहा करता था, तो पता चला कि ये वही है हुमैरा असगर। हुमैरा असगर कौन है? हुमैरा असगर पाकिस्तानी मॉडल है, एक्टर है नहीं थी, जिसके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर, हजारों लाखों चाहने वाले। लेकिन जब मौत हुई तो कई महीनों तक उसकी लाश वहीं पर पड़ी रही, और किसको खबर नहीं कि ये कौन है, कहां से है, और किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने पूछने की भी कोशिश नहीं कि ये लड़की इतने महीनों से कहां पर है। जब पता किया तो पता चला कि कई महीनों से इस लड़की के सर पर इस किराए के कमरे का कर्ज भी है जो उसने पे नहीं की। इसकी वजह से जो मकान का मालिक था उसने इस लड़की के ऊपर केस भी किया, एफआईआर दर्ज की कि मेरा इतना इतना किराया बाकी है और मुझे किराया नहीं मिला। तो उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। फिर पुलिस भी वहां पर आई, और जब आकर देखी तो उन्हें वो लाश मिली जिसके 7 लाख फॉलोअर्स थे और हजारों लाखों चाहने वाले, और वो लाश कई महीनों से ऐसी पड़ी हुई थी जैसे पता नहीं किसकी थी। फिर यह हुआ कि उसकी लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाया गया। तो वो बताते हैं कि लाश का पोस्टमार्टम भी सही तरीके से नहीं हो सकता था ही नहीं, पूरी बॉडी वो हो गई थी, गल गई थी उसकी बॉडी पूरी, तो उसके पार्ट्स भी नहीं मिल रहे थे। आखिरकार पता चला, किया गया कि इसके माँ बाप कौन है, ये कहाँ रहती थी, क्या करती थी। तो पता था सबको कि ये तो एक अच्छी ड्रामों में काम करने वाली लड़की थी। फिर उसके माँ बाप को कॉल किया गया कि आपकी बेटी का ऐसे ऐसा हो गया और आप इसकी बॉडी ले जाने के लिए हॉस्पिटल आ जाओ। तो उसके माँ बाप बॉडी लेने से इनकार कर दिए। वो कहने लगे कि इससे हमारा ताल्लुक तो कई सालों से कट चुका था, हम इसके कांटेक्ट में कई सालों से नहीं थे, क्योंकि हम सब इससे नाराज थे। उसके भाई को कॉल किया गया तो भाई ने भी यही कहा कि नहीं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इसका और हमारा ताल्लुक कई सालों से कट चुका था, हमारी इसकी बात कई सालों से हुई नहीं, तो इसीलिए हम इसकी लाश भी नहीं ले सकते। तो आपस में कुछ हुआ होगा ये लोग के, जिसकी वजह से लड़की ने अपने परिवार वालों को नाराज करके घर वालों से दूर रहने की कोशिश की होगी, तन्हा रहने की कोशिश की होगी, और इतना तन्हा रहने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पर तो अपने 7 लाख फॉलोअर बना लिए, दुनिया में अपने चाहने वाले तो बना लिए, लेकिन खुद का परिवार उससे खुश नहीं, खुद के माँ बाप उससे खुश नहीं, खुद के भाई बहन उससे खुश नहीं। इतने फॉलोअर्स बनाने के बाद में जब मौत हुई तो तन्हा कमरे में, वो लड़की को तन्हाई पसंद थी, वो रूम में अकेला रहना पसंद करती थी। वो समझती थी कि बस वो ही बहुत कुछ है और वो कुछ करना चाहती है। इसीलिए उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने चाहने वालों को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, और अकेले कमरे में रहने लगी। तो अब उसकी जो लाश है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। अब पता नहीं उसकी लाश को कौन लेकर जाएगा और दफनाएगा।
तो तन्हाई पसंद लोग होना जरूरी है, लेकिन इतने भी ज्यादा तन्हाई पसंद नहीं होने चाहिए कि एक अकेले कमरे में एक अकेली लड़की। अपनी जिंदगी में तरक्की करने के लिए उसने घर तो छोड़ा लेकिन फिर घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया। कुछ ऐसा हुआ होगा, पता चला कि वो नशे की आदत भी थी उसको, बहुत सारी वो नशे भी करती थी। हो सकता है कोई भी अंदरूनी वजह होंगी जिसकी वजह से उसके परिवार वालों ने फिर उसको अपने साथ रखने से इनकार कर दिया या उससे रिश्ता रखने से भी इनकार कर दिया, और मरने के बाद उसकी उसकी लाश लेने से भी इनकार कर दिया। तो एक बात जिंदगी में याद रखना, हमेशा हमें हुमैरा असगर से यही सबक मिलता है कि दुनिया में कहीं भी रहो, कैसी भी रहो, अपने परिवार के कनेक्शन में रहो, लोगों के साथ रहो, मिलजुल कर रहो। पता नहीं फिर किसी की लाश एक बंद कमरे में कई महीनों तक पड़ी हुई थी, उसके ऊपर बिल का कर्ज भी था, वो रूम का रेंट वो दे ना सकी, वो बिल का रेंट भी वो दे ना सकी, और इतने कर्ज में आकर पता नहीं उसकी मौत कैसे हुई होगी, अल्लाह जाने किस तरीके से हुई होगी। उसने पता नहीं कितने लोगों को पुकारना चाहा होगा, कितने लोगों को उसने बोलना चाहा होगा उसकी परेशानी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उसने तो अपने आप को तन्हा कर दिया था। उसने अपने आप को अकेले बंद कमरे में रहना वो पसंद करती थी, तो इसीलिए भी लोग उसके करीब नहीं रहे। तो सबके करीब रहो, सबके साथ रहो, सबसे मिलजुल कर रहो। 2 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब किसका क्या हो जाए और कौन तुमसे फिर आखिरी मुलाकात कर ले। तो जब भी किसी से नाराज हो उससे मिलो, अगर कोई तुमसे नाराज है तो उससे मिल के माफी मांग लो या उसको माफ कर दो।